हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्गुण प्रेम मार्गी प्रेम श्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। तुलसी की रचना नहीं है। कौन नहीं तुलसी की रचना? तो सूर सागर नहीं है। सूर के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। सज्जन में संधि, ये व्यंजन संधि है। सहिष्णुता का अर्थ सहनशीलता है। लासा की ओर पाठ के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। अगला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कौन सा जानवर माना जाता है? गधा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। समास के 6 भेद होते हैं। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। सही जोड़ी देख लेंगे। रामचरितमानस का क्या हो जाएगा? महाकाव्य। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु, कबीर समाज सुधारक, वीर उत्साह, चौपाई मातृक छंद, हीरा मोती। एक शब्द और एक वाक्य में ये उत्तर हमारे दिए गए हैं। इनके सामने उत्तर लिखे हैं, तो सभी के सभी उत्तरों को देख लेना है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। तिब्बत की धूप कैसी मालूम होती है? तो कड़ी। मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं? बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को। साखियाँ किस कवि के प्रसिद्ध है? कबीर का। मेला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। सत्य सत्य देख लेंगे। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है? सत्य है। कहानी गद्य की गौड़ विधा है? ये गलत है। भक्ति काल में काव्य की 2 धाराएं थी। सही है। दिन तस्मक शब्द है, ये सही है। ये 5वां सही और 6वां भी सही। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देख लेंगे। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के नाम एवं उनके प्रमुख कवि के नाम बताना है, और अथवा में कृष्ण भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं बतानी है। सूरसागर की 2 रचनाएं के नाम, जो भी रचनाएं हो नाम बता देंगे। अथवा में भक्ति काल में अवधी भाषा के 2 कवियों के नाम बताना। महाकाव्य की 2 रचनाओं के नाम और रचनाकार सहित। रचनाकार लिखना है। पद्मावत के रचनाकार कौन है और बीजक के रचनाकार कौन है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? अथवा में इस संसार से सच्चा संत कौन कहलाता है? ये 10वां क्वेश्चन है। ब्रजभूमि के प्रति कवि को प्रेम किन किन रूपों में प्रकट हुआ है? अथवा में दोहा छंद को उदाहरण सहित लिखना है। छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था? अथवा में अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? खरीद बिक्री बंद होने पर पान की बिक्री क्यों बढ़ गई? अथवा में बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए लोग क्यों उत्सुक थे? छंद के अंगों के नाम लिखना है, और अथवा में संधि की परिभाषा लिख के उदाहरण देना है। प्रेमचंद या रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखना है और विशेषताएं सहित। संधि समास में अंतर, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। कोई 2 रसों के नाम, उनके स्थायी भावों के नाम। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? अथवा में यह कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? क्रमशः हमें सभी क्वेश्चन देख लेना है। तत्सम रूप लिखना है इनके, और अथवा में समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ये लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 3 दिए गए हैं। तीनों के लघुत्तरीय प्रश्न ये देख लेना है। 18वां, 19वां, 20वां। 21वां में विश्लेषणात्मक प्रश्न, इनमें साप्रसंग व्याख्या करनी है। तो जो इस पर भी हमसे आता है उस पर साप्रसंग व्याख्या कर देंगे। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है। अथवा में शैक्षिक शुल्क माफ करने हेतु प्राचार्य जी को पत्र लिखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो जिस पे भी निबंध आता है हमें उस पर क्या कर देना है? निबंध लिख देना है।